औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हसनात टीवी। व्यूज़, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सऊदी अरेबिया की हुकूमत किस सिमत में जा रही है। और आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया ने हमारे मुक़द्दस मकामात के साथ आजकल किस तरह का बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सऊदी अरेबिया ने जो इसराइल के साथ आगे हाथ बढ़ाया है, इससे उम्मत मुसलमान पर क्या इफ़ेक्ट होगा। सऊदी अरेबिया हमारे मुक़द्दस मकामात से आने वाली फ़ंड या पैसे इकट्ठे होने वाले को किधर लगाती है, जानने से पहले हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे इस चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। व्यूज़, चलते हैं पहले सवाल के जानब कि सऊदी अरेबिया हमारे मुक़द्दस मकामात के साथ क्या कर रही है, जानते हैं इस वीडियो में। सैयदा आयशा से तब्दील मस्जिद बक्का कर दिया। मस्जिद शहर मक्का में बथा महल्ले की मस्जिद का नाम सैयदा आयशा से तब्दील करके मस्जिद बक्का कर दिया गया। वजारत इस्लामी अमूर, दावत और रहनुमाई ने यह फैसला मुतअम्मरीन के हलकों में मस्जिद के नाम की वजह से पैदा होने वाले शक व शुबहात को दूर करने की गरज से किया गया। मावन सेक्रेटरी बराए अमूर मसाजिद डॉक्टर अब्दुल्ला जुबैरी ने मक्का अखबार को इतला देते हुए वाज़िया किया कि वजारत इस्लामी अमूर को मुताद्दिद हलकों की जानब से ये इतलात मिली थी कि बाद मुतअम्मरीन बतखा कुरैश महल्ले में वाक़े अल सैयदा आयशा मस्जिद को मकात वाली मस्जिद समझने लगे थे। बहुत सारे मुतअम्मरीन यहाँ आते और एहराम बांध कर उम्रे के लिए चले जाते थे। इस गलत फहमी से मुतअम्मरीन को बचाने के लिए मस्जिद का नाम मस्जिद आयशा की बजाय मस्जिद बक्का कर दिया गया। उसके बोर्ड भी तब्दील किए जा रहे हैं। व्यूज़, अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरेबिया की हुकूमत मस्जिद आयशा को, जो कि बथा महल्ले में वाक़या है, उनको तब्दील करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। अभी बात करते हैं दूसरे सवाल की जानब। सऊदी अरेबिया ने जो इसराइल के साथ आगे हाथ बढ़ाए हैं, इससे उम्मत मुसलमान पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। व्यूज़, ये बात को अभी अपने जहन नशीन करें। दूसरी बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया ने फ़लस्तीन पर उम्रे और हज की ज़ायरीन के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि फ़लस्तीन की टसल चल रही है इसराइल की जानब से। इसराइल नहीं चाहता कि फ़लस्तीन को किसी फोरम पर कोई भी सहूलियात मैसर हों। एक सहूलियात थी सऊदी अरेबिया की जानब से ही 1978 से सऊदी अरेबिया के अंदर और मक्का आते हुए फ़लस्तीनी भाइयों को हज और उम्रे का मतलब पैकेज दिया जाता था, जो कि सऊदी अरेबिया ने बंद कर दिया। और सऊदी अरेबिया ने यह पाबंदी मुकम्मल तौर पर लगाई है कि कोई भी फ़लस्तीनी मुसलमान मक्का में दाखिल नहीं होगा। ये ज़ाहिर सी बात है कि इसराइल ने ही ये कहलवाया होगा। इसराइल को दूसरी जानब आप सफरी सहूलियात भी मैसर दे रहे हैं। आप इसराइल के तमाम तर लोग मक्का आ सकते हैं, मदीना आ सकते हैं, लेकिन फ़लस्तीन के भाई हमारे नहीं आ सकते। यही बात है कि सऊदी अरेबिया के जो अमेरिका में मुकीम थे जमाल खशोगी, यही बातें वो एक्सपोज करना चाहते थे दुनिया को। और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने या उनके करीबी लोगों ने जमाल खशोगी को ख़त्म कर दिया। व्यूज़, अब देखना होगा कि सऊदी अरेबिया किस सिमत जा रहा है। इसराइल के साथ जो हाथ बढ़ा रहा है, ये किस तरह मुसलमानों को खा रहा है। व्यूज़, अगर आखिरी बात रह गई है कि सऊदी अरेबिया जो मुक़द्दस मकामात से पैसे कलेक्ट होते हैं या उसकी आमदनी होती है, मसलन हज की आमदनी होती है, उम्रा की आमदनी होती है, तो ये किन चीज़ों पर लगा रहे हैं। व्यूज़, ये चीज़ें वो हैं जो हम आपको पहली दफ़ा टीवी पर दिखा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया इन तमाम मुक़द्दस मकामात से होने वाली आमदनी को शाम और यमन में जंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमें ये चीज़ें भी देखनी होगी। और आप इस पूरी खबर और उलझन को किस तरह देखते हैं, आप भी अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय पोस्ट करना ताकि दूसरे लोग आपकी राय को दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।